Good evening, बच्चों. Welcome to Sada Studies classes. Today I am going and telling about present perfect continuous of WH positive rule. तो बच्चों आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के WH पॉजिटिव रूल क्या होता है उसके बारे में. इससे पहले मैंने WH के रूल्स को समझाया था कि WH का क्वेश्चन कैसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अगर वो वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो शारदा स्टडीज क्लासेस पे विजिट करें और वहाँ पे WH वर्ड क्या होता है, WH का क्वेश्चन क्या होता है, WH का सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये सभी वहाँ पे आप देख सकते हैं. और ताकि आज का जो क्लास होगा उसे आप अच्छा से बेटर फील कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH रूल क्या होता है उसे हम लोग जानते हैं. तो WH रूल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पहले WH डिमांड कर रहा है तो WH, ठीक है, उसके बाद हैव या हैज सब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है फोर या सिंस यूज होता है इसमें सिंस प्लस ऑब्जेक्ट टाइम. तो यहां पे बच्चों मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH पॉजिटिव रूल को लिखा है. क्या सबसे पहले WH डिमांड वर्ड कर रहा है कि WH वर्ड लिखना है, उसके बाद हैव या हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग क्या लगना है फोर या सिंस लगाना है और अब यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम लिख देना है. अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले रूल्स से नहीं पढ़े हैं तो शारदा स्टडीज क्लासेस पे जाके वहां से ज्वाइन कर ले, वहां उस यूट्यूब पे, और वहां पे वो सारे वीडियो देख ले, क्योंकि जो आज का क्लास होगा उसे आप अच्छा से समझ पाएंगे. क्योंकि पुराना जो बेसिक होता है अगर वो आपको बेसिक कंप्लीट है तभी आप अपर क्लास को कर सकते हैं और उसे अच्छा से कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव रूल है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH पॉजिटिव रूल है, ये इस प्रकार रूल है. पहले क्या लिखना है WH हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस टाइम. इसमें हम ये भी बताए थे कि हैव हैज कहाँ लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. उसके बाद ये बताए थे वर्ब फोर क्या होता है, ING फॉर्म जो होता है वर्ब फोर को कहा जाता है. और इसके बाद ये भी बताए थे कि फोर सिंस कहाँ लगता है, तो डिफिनिट टाइम और इंडेफिनिट टाइम. टाइम दो टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट और इंडेफिनिट. डिफिनिट टाइम में फोर लगता है, सॉरी इंडेफिनिट टाइम में क्या लगता है फोर लगता है और डिफिनिट टाइम में सिंस लगता है. डिफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट टाइम क्या होता है, वो हमारे पहले वीडियो में अपलोड हो चुका है, वहां पर जाकर उसे आप देख सकते हैं और वहां पे समझ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और उस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो बच्चों ये जो क्लास बेसिकली जो चल रही है ये आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को बढ़ा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छा से समझेंगे. ये टेंस है, ठीक है, टेंस का जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है WH पॉजिटिव रूल. इससे क्या होगा, जो भी सेंटेंसेज होगा वो बड़ा सा सेंटेंस होगा और कन्वर्सेशनल सेंटेंस होगा. आप अंग्रेजी में बोल चाल की भाषा में इसे यूज कर सकते हैं. तो चलिए कुछ सेंटेंस को ले लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH पॉजिटिव रूल का सेंटेंस कैसा होता है चलिए देखते हैं. तो बच्चों मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH पॉजिटिव रूल से कुछ सेंटेंसेस को ले लिया है. वो सेंटेंस कैसे है, यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने लिया है, आप 2017 से इस काम को क्यों कर रहे हैं. ये क्वेश्चन है कि आप 2017 से इस काम को क्यों कर रहे हैं. आप 2012 से मेरे घर क्यों आ रहे हैं. आप 2015 से वहां क्यों जा रहे हैं. आप सोमवार से मेरे साथ बात क्यों कर रहे हैं. आप 3 दिनों से खाना क्यों खा रहे हैं. आप 4 दिनों से दवाई क्यों ले रहे हैं. इस तरह के सेंटेंसेस, कुछ भी सेंटेंसेज हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, तो इस रूल पे हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं. ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है, सीता 5 बजे से क्यों रो रही है. वे लोग सोमवार से वहां कैसे जा रहे हैं. तो ये जितने जो सेंटेंस है ये WH का क्या है पॉजिटिव रूल पे है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH पॉजिटिव रूल का है.
और इसमें ये WH पॉजिटिव रूल का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे है, तो ये भी हम बताए थे कि ये क्या है, टाइम टेबल के साथ दिया हुआ है। हम लोग शुरू के क्लास में पढ़े हुए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम पहले स्टार्ट हुआ और काम अभी तक हो रहा है, यानी कि जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जो होता है जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और इसका सेंस कैसे, इसको समझेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सेंटेंस को आप यदि पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा बच्चों, कि कोई काम पहले स्टार्ट हुआ, बहुत दिन पहले स्टार्ट हुआ या कल स्टार्ट, यानी कि भूतकाल में काम स्टार्ट हुआ और वह काम अभी तक हो रहा है। मैं 3 दिन से तुमसे बात कर रहा हूं, यानी कि कहने का मतलब अभी भी बात कर रहा हूं और 3 दिन पहले से भी बात कर रहा हूं, तो ये इसका ये सेंस होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे WH रूल क्या है, ये WH रूल है और ये WH पे क्या है, डिपेंडेंट कुछ सेंटेंस है। इसको चलिए हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों क्या डिमांड कर रहा है, WH वर्ड क्या होता है, तो मैंने फिर एक बार फिर बता रहा हूँ कि WH वर्ड क्या होता है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो मेरे सादा स्टडीज क्लासेस पे जाकर और सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH पॉजिटिव रूल को पढ़ेंगे तो वहां पे सारा WH क्वेश्चन के बारे में समझाया गया है, एक्सप्लेन करके आप वहां से समझ जाएंगे और तब जाकर ये क्लास को आप अटेंड करेंगे तो आप अच्छा से इसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे WH डिमांड वर्ड कर रहा है। WH क्या है, WH वर्ड होता है क्यों और कैसे। WH वर्ड क्या होता है बच्चों, क्यों, कैसे, कब, किनको, किसको, कौन सी, है ना, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, क्यों, कैसे, कब, किनको, किसको, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जिससे क्वेश्चन का भाव निकलता है वह WH का वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे WH क्या है, क्यों, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कैसे। अब इस सेंटेंस को कैसे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस, आप 2017 से इस काम को क्यों कर रहे हैं, यानी कि पूछ रहा क्यों कर रहे हैं, तो क्यों का पहले लिखेंगे क्यों, WH से मैच। यहाँ पे क्यों का क्या होता है बच्चों, लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई। अब वाई के बाद डू या डज, यहाँ पे वाई के बाद क्या है, हैव या हैज लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आप के लिए क्या होता है, यू में क्या लगता है, हैव, तो लिखेंगे हैव और तब लिखेंगे यू, लिखेंगे वाई हैव यू। उसके बाद क्या इसमें डिमांड कर रहा है, बीन देना है तो बीन दे देंगे, जो डिमांड कर रहे हैं, कि जैसे कि मैथमेटिक्स एज लाइक फार्मूला, जिस तरह हम मैथ का फार्मूला होता है उसके क्वेश्चन को उस पे क्या करते हैं, पुट डाउन करते हैं और उसे फाइंड आउट आंसर सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह ये फार्मूला है और ये इसका क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या इस फार्मूला पे चढ़ा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, WH का वर्ड वाई, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू है तो हैव, उसके बाद क्या है, बीन। अब वर्ब मांग रहा है, भरपूर, काम क्यों कर रहे हैं, यानी कि काम करना, करना का होता है डूइंग, है ना, ऐसे तो डू होता है लेकिन क्या लगेगा, भरपूर लगेगा, तो डूइंग, व्हाई हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, इस काम को, तो दिस वर्क, इसका होता है दिस और काम का वर्क, ये तो हो गया। व्हाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। अब इसके साथ तो टाइम टेबल भी है, तो टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल क्या है इसमें, 2017 से 2017 एक डिफिनिट टाइम है, एक निश्चित साल का नाम है, तो निश्चित साल का नाम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, सीन्स लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे सीन्स, SINCE, सीन्स 2017। ये सेंटेंस हमारा बनकर रेडी हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, सीता 5 बजे से क्यों रो रही है, तो क्यों का पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद क्या होगा, हैव या है, तो सीता है तो सीता में क्या लगेगा, हैज, और सीता, वाई हैज सीता, क्योंकि यहाँ पे बताया कि नाम होता है तो क्या लगता है, हैज या हैज। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है समझने में तो पहले ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थ्योरी जो होती है, हैव कहां लगता है, हैज कहां लगता है, फोर कहां लगता है, सिंस कहां लगता है, आप वहां पे रखेंगे और तब पढ़ाई करेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सबसे मेन चीज होता है थ्योरी, जो बेसिकली जो नॉलेज होता है, थ्योरी क्या होता है, कब क्या करना है। जब स्टार्टिंग कुछ भी हम टॉपिक करते हैं, या मैथ का हो या SST का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो या इंग्लिश का हो, तो उसका थ्योरी पहले लिखा देते हैं ना, कि थ्योरी में ऐसे ऐसे करना है, क्वेश्चन ये रहेगा तो उसको इस तरह क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो थ्योरी हम लिखाते हैं कि हैव कहां लगता है, हैज कहां लगता है, फोर कहां लगता है, सिंस कहां लगता है, वो आप क्लियर कर ले, तभी ये जो है पढ़ाई आप अच्छा से बेटर फील कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
वाई हैज सीता, वाई हैज सीता। उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें, बीन। अब उसके बाद वर्ब फोर क्या है, रो रही है। रोना का क्या होता है बच्चों, वीप, लेकिन यहाँ पे होगा वीपिंग। वाई हैज सीता बीन वीपिंग, कब से रो रही है, 5 बजे से, यानी कि डिफिनिट टाइम है, डिफिनिट टाइम है 5 बजे से 4 बजे से। यहाँ पे लगाएंगे क्या, सिंस, सिंस 5 o'clock। हो गया। फिर यहां मैंने एक लास्ट सेंटेंस क्या लिया है, वे लोग सोमवार से वहां कैसे जा रहे हैं। तो कैसे का क्या होता है बच्चों, हाउ, और वे लोग का होता है दे। तो दे में क्या लगता है, हैव, आई वी यू दे के साथ हैव, और ही सी इट नेम के साथ हैज। तो दे है तो हैव, लेकिन हैव हम पहले लिख देंगे, हाउ हैव दे, हाउ हैव दे, हाउ हैव दे। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, क्या हो जाएगा, बीन। और उसके बाद वर्ब फोर क्या है, जा रहे हैं। जाना का क्या होता है बच्चों, गोइंग टू, कहां, वहां का क्या होता है, वहां का होता है देयर। हाउ हैव दे बीन गोइंग टू देयर। और कब से जा रहे हैं, तो सोमवार से। तो सोमवार एक निश्चित समय है, निश्चित दिन का नाम है, तो लगाएंगे सिंस मंडे। सोमवार का क्या होता है, मंडे। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के WH पॉजिटिव रूल को समझ जाएंगे। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, अगेन अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, इस रूल को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए। यहाँ पे क्या है, WH, तो WH का क्या होता है, क्यू, क्यू को लिख दिए पहले। उसके बाद हैव या हैज, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, आप में क्या लगेगा, आपका होता है क्या, यू, तो यू में हम लिखा है हैव। लेकिन हैव क्या करना है, आपको पहले लिखना है, लिखना है हैव यू, तो यही हैव यू लिख दिए हैं। इसमें क्या हो गया, उसके बाद हैव वाला हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद क्या करना है, बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब क्या है, डूइंग, मतलब काम, जो काम होता है वो लगाना है। और ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, दिस वर्क, इस काम को। और उसके बाद यहाँ पे फोर या सिंस का ऑप्शन था, तो उस फोर सिंस में हम लोग ये क्लियर किए हैं कि डिफिनिट टाइम, इंडिफिनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे 2017 से डिफिनिट टाइम था, तो इसके लिए हम क्या बताएं कि सिंस लगाएंगे और 2017 लगा देंगे। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के WH पॉजिटिव रूल को लेकर आज यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। और इसके साथ आप अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं और टेंस को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहे, और सादा स्टडी क्लासेस पे जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे आप रेगुलरली और कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू।